हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर एग्जाम। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ की चैप्टर नंबर 6 और इसकी एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। हमने जो पिछली क्लास की थी हमारी प्रीवियस क्लास, उसके अंदर इंट्रोडक्शन करवाया था चैप्टर 6 का, और आज हम करने वाले हैं 6.1 एक्सरसाइज। तो सबसे पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नोटबुक और बुक दोनों साथ में रखें। एनसीईआरटी बुक होगी, ये आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये है एनसीईआरटी बुक है क्लास 10 की, और ये है 6.1 एक्सरसाइज, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो हम करते हैं आज की शुरुआत। और आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और इसके अंदर जो आपने पिछली क्लास मेरी देखी थी उसमें सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में आपको बहुत ही डिटेल से बताया गया था। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स का, उसका फर्स्ट पार्ट है ऑल सर्कल्स आर डैश। डैश के अंदर हमें फिल करना या तो कॉन्ग्रुएंट आएगा या सिमिलर। मैंने आपको कल भी बताया था सिमिलर फिगर कौन सी होती है, जो शेप में इक्वल हो, साइज मैटर नहीं करता। और कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन सी होती है, जो शेप में भी इक्वल हो और साइज में भी इक्वल हो। तो हम सर्कल देखते हैं। सर्कल हम ऐसे बना सकते हैं, और सर्कल हम ऐसे ही बना सकते हैं, और सर्कल हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये सर्कल क्या है, तीनों सर्कल हैं, और तीनों सर्कल हैं तो तीनों ही क्या होंगी, सिमिलर। क्या होंगी, सिमिलर। इसके अंदर साइज मैटर नहीं करता, शेप मैटर करती है, तो उसे क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर। तो इसका जो फर्स्ट का जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा सिमिलर होंगी। क्या होगी, सिमिलर। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, क्या होंगी, सिमिलर। सेकंड पार्ट है ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट होगी या सिमिलर होगी, तो स्क्वायर भी हम ऐसे ही बनाएंगे। स्क्वायर क्या होती है, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है, तो ये भी क्या मिलेगी, 4, और ये भी 4। मैं एक और स्क्वायर बना, तो मैंने ये छोटा है स्क्वायर बना दिया, ये भी क्या है, स्क्वायर। इसकी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। यदि हम ऑल स्क्वायर्स की बात करें, सभी स्क्वायर्स की बात करें, तो वो क्या होंगे, शेप में क्या होंगे, एक समान होंगे, लेकिन उसके अंदर साइज मैटर नहीं करता। साइज में एक समान नहीं हो सकता। ये 4 सेंटीमीटर का, तो ये कितना है, एक, कोई 10 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, कोई 1 मीटर का भी हो सकता है, कितना भी अपनी मन मर्जी से दे सकता है एग्जामिनर में। तो ये क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर क्या होंगे, ये भी सिमिलर। क्या होंगे, सिमिलर। थर्ड पार्ट पे आते हैं ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन सी ट्रायंगल है जो सिमिलर होंगी, कौन सी ट्रायंगल है जो सिमिलर होंगी। देखिए सिमिलर हमारे पास 2 ट्रायंगल दी गई, आइसोसेल्स ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन सी होती है, दोज ट्रायंगल्स इन विच 2 साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, जिसकी 2 साइड्स ही इक्वल हो मेजरमेंट के अंदर। जैसे मैंने एक ट्रायंगल बना दी और एक ये ट्रायंगल बना दी, ये मैंने ABCD लिख दी, ABC ट्रायंगल लिख दी, ये PQR लिख दी, इसकी नेमिंग कर दी। ये मैंने 2 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 3 सेंटीमीटर है। दूसरी ट्रायंगल में भी ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है। तो ये क्या होगी, कौन सी ट्रायंगल होगी, इसमें क्या होया, AB और AC, नहीं सॉरी, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी क्या हो, 2 सेंटीमीटर, ये 3 मान लेते हैं और ये भी 3 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल की क्या बात करें, ABC की, इसमें 2 साइड्स इक्वल हैं, AB और AC दोनों इक्वल हैं, तो 2 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ ABC जो हमारे पास ट्रायंगल है वो कौन सी ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। और PQR, इसमें PQ और PR दोनों क्या दे रखी, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। और इसके बाद आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है जिसकी सभी साइड्स इक्वल हों, सभी साइड्स क्या हों, इक्वल। ये बना दी मैंने, यहीं पर देख लियो, देखो ABC, ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यदि मैं आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने को दूं तो आप ऐसी ट्रायंगल बनाएंगे जिसकी सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका आंसर क्या मिलेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती हैं जो क्या होती हैं, सिमिलर। क्या होती हैं, सिमिलर। बात समझ में आई। उसके बाद में देखिए फोर्थ पार्ट देखना इसका, 2 पॉलीगन्स। पॉलीगन्स मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, पॉलीगन्स होती है क्लोज्ड फिगर। क्या होती है, क्लोज्ड फिगर। 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर्स, जिसकी क्या हो, सेम नंबर्स ऑफ साइड, जिसकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हो, आर सिमिलर, वो क्या हो, कहलाएंगी, सिमिलर। इफ क्या हो उसके अंदर, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, क्या हो, जिसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्या हो, इक्वल हो, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन, साइड क्या हो, प्रोपोर्शन में हो। मैंने कल जो
हमारी जो पिछली क्लास थी इंट्रोडक्शन वाली, उसके अंदर प्रोपोर्शन भी करके दिखा था और इक्वल एंगल लेके साइड का प्रोपोर्शन करके दिखा था। तो वह ट्रायंगल क्या हुई थी, सिमिलर ट्रायंगल हुई थी। तो यही बात दे रखी है, द टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, जिसकी नंबर ऑफ साइड्स क्या हो, इक्वल हो, आर सिमिलर, वे सिमिलर होंगी इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, और साइड्स के हो प्रोपोर्शन में। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन में आपके ये 4 पार्ट दिए गए थे। ये चारों पार्ट आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको एक बात बोली थी कि यदि आपने ये इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे तरीके से देखी है तो 6.1 एक्सरसाइज में 1% भी डाउट नहीं रहेगा, 1% भी, 100% क्लियर होगी 6.1 एक्सरसाइज। देखिए अपनी बुक साथ में रखना। सेकंड क्वेश्चन है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर का फर्स्ट पार्ट में पूछा थी, सिमिलर फिगर के 2 एग्जांपल बताने हैं। सिमिलर फिगर 2 पेयर बताने हैं, 2 एग्जांपल देने हैं, 2 पेयर। देखो ये हमने एक सर्कल बना दिया और एक ये सर्कल बना दिया, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। एक ये ट्रायंगल बना दी और एक ये ट्रायंगल बना दी, ये भी क्या है, सिमिलर। क्या है, सिमिलर। सेकंड पार्ट में देखना, नॉन सिमिलर फिगर। क्या बनाना है, नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर के अंदर हम जैसे एक सर्कल ले सकते हैं और एक मैंने स्क्वायर ले लिया, ये एक फिगर बनाई है, ठीक है। इसको ए लिख देते हैं, ए। 2 एग्जांपल देने हैं। दूसरा मैंने एक ट्रायंगल ले ली और एक सर्कल ले लिया, ये क्या हो गया, दूसरा बी पार्ट हो गया, इसका दूसरा एग्जांपल हो गया। हमें 2 एग्जांपल ही देने थे नॉन सिमिलर फिगर के। समझ में आई बात, यही था। इसमें सिमिलर में क्या है कि 2 सर्कल दे दिए, आप अपने दिमाग से अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी फिगर बना सकते हैं जो इक्वल हो, जो सिमिलर हो। यह था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। इसके अंदर दिया गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिक आर सिमिलर। आपको ये फिगर दी होगी, बुक खोल के देख लेना, ये फिगर दी मिलेंगी आपको, ठीक है। बना देते हैं फिगर दोनों। और एक हमारे पास दिया गया है स्क्वायर। स्क्वायर है ABCD, और ये हमें दिया गया है PQR और S। इसके साइड्स देखना, ये साइड्स देखिए 1.5 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है 1.5 सेंटीमीटर, और ये देखिए हमें 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और ये है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे एंगल दिए गए, ये निशान किसका होता है, राइट एंगल का। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल। देखिए अब देखते हैं इनके एंगल साइड्स का प्रोपोर्शन देखते हैं पहले। ऑब्जर्वेशन बाय, इसके अंदर निकाल के नहीं दिखाना, बाय ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, ऑफ बोथ फिगर। यदि हम दोनों फिगर का ऑब्जर्वेशन करके देखें, देखो प्रोपोर्शन ऑफ साइड्स, proportions of sides are equal। साइड्स का प्रोपोर्शन क्या होगा, इक्वल होगा। करके देख लेना 1 जैसे मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। ये 1.5 है और इसका प्रोपोर्शन में करते हैं कोई भी साइड 3 करते हैं, 3.0 ले सकते हैं, कट करेंगे तो कितना आएगा 1/2। सभी साइड्स जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है सभी का रेशियो क्या आएगा 1/2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी। साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शन में। बट their corresponding angles are not equal। क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री का दिया गया, लेकिन ये मेंशन ही नहीं किया गया किस एंगल के, कितने एंगल के बने हुए हैं।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, बट देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है और साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल है, लेकिन हमने जो हमने फिलिंग द ब्लैंक्स करे थे उसमें फोर्थ ही था हमारा, भाई एक पॉलीगन है कोई भी, उसके अंदर हम देखते हैं कि उनकी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, साइड और जो एंगल है उनका प्रोपोर्शन जो एंगल है वो इक्वल होने चाहिए और साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर साइड्स का तो आ रहा है लेकिन एंगल क्या है, इक्वल नहीं है, तो दे आर नॉट है सिमिलर फिगर, तो यहाँ लिख देंगे दे आर नॉट सिमिलर, ये क्या होंगी सिमिलर, जो हमारे पास दो क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं ये सिमिलर नहीं होंगे। ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, बिल्कुल एनसीईआरटी बुक में से करवाया जा रहा है, आप अपनी बुक और नोटबुक साथ में रखें तो ही आप इस क्लास का बेनिफिट ले सकते हैं। ये हमारी 6.1 एक्सरसाइज थी और आगे की एक्सरसाइज देखने के लिए, आगे की क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए जिसका नाम है AR एग्जाम। धन्यवाद, थैंक यू।